Mr. Arvind Kejriwal and Mr. Hemant Soren, you are with us in spirit. Let me first state, the All India Trinamool Congress is very much, was, is and will be part of the India Alliance. This is a fight, BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee, which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions. Friends, after the tragedy of Pulwama, former Governor Satyapal Malik, not me, not any party from here, former Governor Satyapal Malik has publicly said that Narendra Modi did not even want to know the truth to come out. The truth about 40 of our brave Jawans who sacrificed their lives. What did Narendra Modi want to hide? Why did Narendra Modi do cheap politics when our Jawans sacrificed their lives? Desperately seeking votes was Modi. We want the truth to come out to honor our brave Jawans. We demand a white paper so the truth comes out. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। हमारे अध्यक्ष ममता बनर्जी आज सभा में नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने आज से ही चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, पर मैं उनकी तरफ से यह कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से इंडिया अलायंस में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। मोदी सरकार के पास एक यंत्र है जो विपक्ष को कुचल रही है और इसका नाम है ईडी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। एक विज्ञापन था निरमा पाउडर का जो दूध सी सफेदी निरमा से आए, तो ये है कि जो भी बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर चला जाता है तो एक दूध सी सफेदी छा जाती है उनके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की राजनीति जहाँ एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये राजनीति हमारा सामाजिक ढांचा और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। हर राज्य के कुछ ना कुछ खासियत है। बंगाल में हम देखते हैं कन्याश्री, रूपश्री जैसे प्रोग्राम जिन्होंने महिला को आगे बढ़ाया। जैसे आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं हमारे देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम दिया, तेलंगाना में राइतु बंधु स्कीम है, केरला ने 100% लिटरेसी प्राप्त की, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया, आपकी बात सुनी, आपकी समस्याएं को सुलझाने में पूरी कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपनी राय सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, किसी की राय नहीं लेते। राज्यों के जो खासियत है वो स्वीकार नहीं करते। बंगाल के गरीब कल्याण पैसे नहीं मिले। 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बंगाल से लिया है, पर 1 लाख करोड़ बंगाल को मिलना है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को नरेगा के पैसे नहीं दिए गए। 59 लाख नरेगा के श्रमिक को वेतन नहीं मिले। 11 लाख लोग बंगाल में बेघर हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने बंगाल की पैसे रोक लिए हैं। यही है गंभीर सच्चाई। पैसा कहां जाता है? पैसा वहां जाता है जहां सरकार को गिराना है, जहां विपक्ष का सरकार को गिराना है, जहां एमएलए की खरीद फरोख्त होती है। बाढ़ पीड़ितों के पास पैसे नहीं जाएंगे, गरीब कल्याण के लिए पैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए पैसे जाएंगे। ये एक नेता, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक दल की राजनीति से हमारा देश का विनाश हो रहा है। कीमतें बढ़ रहे हैं और मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं। देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है। 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। यह है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी जीरो वारंटी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें। आपसे हम कहना चाहते हैं कि याद रखिए कि 2024 का ये आम चुनाव तानाशाही वर्सेस लोकशाही का चुनाव है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकेगा, बीजेपी को टक्कर दे सकेगा, उसको वोट दीजिए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग।
इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है, इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब पर निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। I shall now have the privilege of reading out the message sent by Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu and the President of the DMK party. Vanakkam. I convey my strongest condemnation, both personally and on behalf of my party, the DMK, for the unlawful arrest of my beloved friend, the Honorable Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The BJP High Command has been committing errors in desperation as a formidable alliance against the BJP is formed by the opposition parties. The very term India became bitter for them after we formed our alliance. The BJP High Command views the leaders of India as enemies of our country, treating non-BJP state governments atrociously. They have engaged in cheap tactics such as toppling democratically elected governments and breaking alliances against them. Subsequently, they unleashed investigating agencies like the CBI, IT and ED to intimidate us. Those who succumb to fear join the BJP, and all actions against them are halted, even the cases against them are withdrawn. However, if someone dares to stand up against their intimidation, they are arrested and imprisoned. This sounds like an undeclared emergency in India. Our beloved friend and Jharkhand Chief Minister, Hemant Soren, was arrested first. Now, the Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal, also has all been arrested. They are important leaders of our India bloc. However, these arrests cannot dislodge the NDA bloc. Instead, they only strengthen our resolve. When the going gets tough, the tough gets going. We are witnessing the same in all states. Until a few months ago, the BJP was arrogant, believing they would win the election somehow. However, each day, they are moving closer to defeat. They have resorted to unleashing their agenda, such as the CAA, UCC, and Ram Temple, one by one, helping to save their sinking ship. But none of these measures are helping. Hence, they have turned to arresting leaders of the India bloc. This reflects the BJP's growing desperation in the face of imminent defeat. The arrest of Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal is a clear indication of the desperation. The BJP is well aware that Arvind Kejriwal's electoral campaign would draw a huge crowd and reception. That is why Prime Minister Narendra Modi has arrested him to halt the campaigning. However, more than the awareness that would have been created through Arvind Kejriwal's campaign, his arrest has sparked a greater political awareness among the public. The educated, the middle class, the upper class, and the youth community who welcomed Arvind Kejriwal's entry into politics are shocked by his arrest. They are convinced that the BJP is an act of political vendetta by Narendra Modi. Even those who used to support PM Modi have started to criticize the arrest of Arvind Kejriwal. The dwindling support for PM Modi is further damaged by the arrest of Kejriwal. My friend Kejriwal is not just leading his state from Delhi, but from the prison he is also leading. He is also serving as a source of inspiration for all of us in the Indian bloc. PM Modi would be disappointed if he thinks he can damage our unity by arresting Delhi Chief Minister Kejriwal. People are keenly observing every single happening across India. History shows that nobody has succeeded through tyranny. Actually, the national capital cannot be deprived. It will only increase the determination to unseat the BJP. The cadres of Aam Aadmi Party in Delhi, Punjab, and other states will not be pulled down. The DMK will always oppose dictatorial steps, whatever form they take the stand with the same resolve. The leaders of the India bloc should continue our protest firmly. If Modi comes to power again, the democratic and constitutional characteristics of India would be uprooted. Please take this message to the masses. Let us not forget that we can defeat Modi only through our unity. The formation of alliance has proceeded smoothly in many states. Talks pending in the states will also be finalized. Our dear friend Arvind Kejriwal will come out of the prison very soon. He will surely come to strengthen our India bloc. I convey my regards to all the leaders who have come to this protest. Tamil Nadu is facing elections in the first phase in April 19th. I have been traveling hundreds of kilometers each day to campaign and meet the scores of people. I could clearly see that the people of Tamil Nadu are ready to dismantle the fascist BJP.
I am unable to attend the meeting in Delhi because of my electoral campaign is ongoing. I have deputed DMK leader of the upper house, Mr. Tiruchi Siva. Kindly bear with me for not being able to be with you all. Let us defeat the fascist BJP. Let us form a federal India. Signed by Mr. M.K. Stalin. And on the 15th of August 2024, on the occasion of Independence Day, the Prime Minister of India Alliance would hoist the national flag in the Red Fort. Thank